तो हम लोग आज पढ़ेंगे कामायनी की दार्शनिकता। कामायनी जयशंकर प्रसाद की एक कृति है, उनके द्वारा रचित एक महाकाव्य है ना, जो कि हमारे पाठ्य पुस्तक में पढ़ना भी है। श्रद्धा सर्ग बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, लेकिन फिर भी हम लोग आज जानेंगे कामायनी की दार्शनिकता कि कामायनी जो महाकाव्य है उसके अंदर कौन कौन से दर्शन का प्रभाव है। इसमें यहाँ लिखा हुआ है आनंदवाद, आत्मा का स्वरूप, जीव जगत, अन्य दर्शनों का प्रभाव कैसे, शैव दर्शन का भी प्रभाव इसमें है, उपसंहार, सारांश, शब्दकोश क्या क्या हैं, ठीक है। और हम लोग प्रस्तावना और उद्देश्य भी जानेंगे, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। प्रस्तावना क्या है? किसी भी महाकाव्य में प्रतिपादित दार्शनिक सिद्धांतों का विश्लेषण, अनुगमन और निगमन। किसी भी महाकाव्य में प्रतिपादित जो दार्शनिक सिद्धांत का विश्लेषण, अनुगमन और निगमन दोनों विधियों से किया जाता है। अनुगमन विधि के अनुसार पहले विवेच्य कृति के मूल प्रतिपाद्य का निर्णय और फिर दर्शन शास्त्र की शब्दावली में उसका स्वरूप निरूपण किया जाता है। इसके विपरीत निगमन विधि में पहले किसी भी रचना में प्रतिपादित दर्शन का निर्णय, फिर उसके आधार पर उसे विवेच्य कृति के प्रतिपाद्य का विश्लेषण किया जाता है। साधारण अर्थ में हम लोग समझें, साधारण शब्दों में समझें तो पहला होता है अनुगमन विधि। अनुगमन विधि में इसमें पहले क्या होता है, जैसे निगमन विधि है, तो निगमन विधि में क्या होता है कि कोई भी कविता पढ़ते हैं तो पढ़ते हुए जो दर्शन का प्रभाव पहले लग जाता है, तो पहले दर्शन का हम लोग पहले दर्शन निर्णय कर लेते हैं कि इसमें कौन से दर्शन का प्रभाव है, ठीक है। उसके बाद हम लोग विवेचना करते हैं उसको आधार बनाकर। लेकिन इसमें पहले क्या करते हैं अनुगमन में कि पहले उसका विवेच्य करते हैं, उसका विवेचना करते हैं उस कृति का कि वो कैसे लिखा गया है, और पूरे विवेचना के अनुसार अंतिम में हम लोग फैसला लेते हैं और यह निर्णय पे आते हैं कि यह कौन से दर्शन से प्रभावित है, ठीक है। तो एक अनुगमन और निगमन याद रखिए क्या क्या है, अनुगमन निगमन, ठीक है ना, तो करता है, ठीक है। और कामायनी की दार्शनिक पृष्ठभूमि का विश्लेषण इन दोनों ही विधियों से किया जा सकता है। डॉक्टर जो नागेंद्र हैं के अनुसार इन दोनों में से अनुगम विधि के आधार पर कामायनी के दार्शनिक तत्व पर विचार करना अपेक्षाकृत अधिक सरल एवं श्रेयस्कर है। पहले आप अनुगम विधि यानी कि आप पहले इसको कृति का विवेचना कर लीजिए, है ना। कृति का विवेचना करने के बाद, विवेच्य के बाद आप खुद जान जाइएगा कि इसमें कौन सा दर्शन है। यह बहुत ही सरल आपको लगेगा, श्रेयस्कर भी है, क्योंकि काव्य का दर्शन वास्तव में भावित और व्यंजित ही हो सकता है। निरूपण और विवेचन के लिए काव्य में स्थान नहीं है, ठीक है। ऐसी स्थिति में स्पष्ट है कि उसका स्वरूप निर्धारण करने के लिए निगमन विधि अति उपादेय नहीं हो सकती है, ठीक है। तो अनुगमन ही है ना, पहले आप उसे विवेचना कर लीजिए, उसको देख लीजिए, विवेच्य कीजिए, उसके बाद आप निष्कर्ष पर पहुंचिए, ठीक है। कामायनी की दार्शनिकता। कामायनी एक ऐतिहासिक महाकाव्य है। मनु, श्रद्धा तथा ईरा की यत्र तत्र पुराणों एवं उपनिषदों में असंबद्ध रूप से बिखरी हुई कथाओं का संकलन करके प्रसाद जी ने दर्शन एवं मनोविज्ञान के आधार पर कामायनी की रचना की है। कामायनी की अधिकांश घटनाओं का विस्तार भौतिक जगत में लक्षित नहीं होता है ना। जो अधिकांश घटना है उसका विस्तार भौतिक जगत में लक्षित नहीं होता। उनका क्षेत्र ब्रह्मांड नहीं वरन पिंड है, ये याद रखिएगा। क्या है? उनका जो क्षेत्र है वो ब्रह्मांड नहीं वरन पिंड है। वे मानव आत्मा या मानव चेतना के भीतर घटित होती है। मनु और श्रद्धा की ऐतिहासिक कथा के माध्यम से प्रसाद जी ने दार्शनिक आधार पर मानव चेतना के मनोविज्ञान विकास की चित्रित किया है कि जो मानव चेतना पर मनोवैज्ञानिक विकास कैसे कैसे हुआ मानव चेतना का, ठीक है। तो उसका चित्रण किया एक कहानी के रूप में, एक महाकाव्य के रूप में। उनके मतानुसार मनु, श्रद्धा और ईरा इत्यादि अपनी ऐतिहासिक अस्तित्व रखते हुए सांकेतिक अर्थ है, सांकेतिक याद रखिएगा, ये सब संकेत है, ठीक है, अभिव्यक्त करें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। आनंदवाद, हम लोग आनंदवाद जानते हैं, जो कि आनंदवाद इसका जो अंतिम सर्ग भी जो है कामायनी का वो आनंदवाद ही है, आनंद दर्शन पे है, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं आनंदवाद को समझते हैं। कामायनी की कथा हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर, है ना, पंक्ति पहला कि हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छाँव, एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह।
जो भी है। ये पंक्ति वैसे ही है। हिमगिरी के उतुंग शिखर पर चिंतामग्न बैठे हुए मनु के चित्रण से प्रारंभ होती है। मनु का अशांत मन हृदय की विश्वासमयी रागात्मिकता वृत्ति श्रद्धा के संसर्ग से शांति का अनुभव करता है। श्रद्धा उनकी विसंखल वृत्तियों का संस्कार करती है। मनु द्वारा ईरा पर अधिकार करने की चेष्टा पर जब एक प्रकार का मानसिक प्रलय होता है तो श्रद्धा छत विछत मनु को मानसरोवर की ओर ले जाती है, जहाँ पहुंचकर वे अखंड आनंद की अनुभूति करते हैं। मनु और श्रद्धा की यह मानसरोवर यात्रा कामायनी की प्रमुख घटना है, जिसका सांकेतिक अर्थ है मानव मन द्वारा सामरस्य की अवस्था में पूर्ण आनंद की प्राप्ति। कथा के नायक मनु का चरम लक्ष्य है आनंद की प्राप्ति, जिसके अभाव में मन सदैव शांत रहता है। कथा के प्रारंभ से ही वे आनंद प्राप्ति के लिए समुत्सुक दिखाई देते हैं और कथा के अंत में श्रद्धा द्वारा उनके फलागम के रूप में इस आनंद की प्राप्ति होती है। इस प्रकार निर्विवाद रूप से यह स्पष्ट है कि कामायनी का मूल प्रतिपाद्य है आनंदवाद। विवेच्य कृति में जिस आनंदवाद की प्रतिष्ठा प्रसाद जी ने की है वह शैव द्वैत प्रतिपादित अभेद्य आत्मस्वाद है, जिसका मूल रूप से उपनिषदों में दिखाई देता है। तैत्तिरीय उपनिषद में ब्रह्म को ही आनंद माना गया है। विश्व के सभी प्राणी उसी से उत्पन्न होते हैं और उसी में लीन हो जाते हैं। इसे अच्छे से फिर से समझना चाहिए आपको। कथा के जो अंत में श्रद्धा द्वारा उन्हें फलागम के रूप में इस आनंद की प्राप्ति होती है। इस प्रकार निर्विवाद रूप से यह स्पष्ट है कि कामायनी का मूल प्रतिपाद्य आनंदवाद है, क्योंकि अंतिम लक्ष्य क्या था? आनंद की प्राप्ति। विवेच्य जो कृति होती है जिसमें आनंदवाद की प्रतिष्ठा प्रसाद जी ने की है वह शैवाद्वैत प्रतिपादित अभेदमय आत्मास्वाद, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये दोनों जो शब्द हैं ये शैवाद्वैत प्रतिपादित अभेदमय आत्मास्वाद है, जिसका मूल रूप जो है उपनिषदों में दिखाई देता है। तैत्तिरीय उपनिषद में ब्रह्म को ही आनंद माना गया है ना, और विश्व के सभी प्राणी उसी से उत्पन्न होते हैं, उसी में लीन हो जाते हैं। और यह पंक्ति है कि आनंदो ब्रह्मोति आनंददेव खलीवमानी भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंद प्रयतनयमिस्य विशन्तीति, है ना। तो ये पंक्ति है तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया है कि ब्रह्म को ही आनंद माना गया है और शैवाद्वैत प्रतिपादित अभेदमय आत्मास्वाद है, जिसका मूल रूप से उपनिषदों में दिखता है। ठीक है। इसी प्रकार नेत्र तंत्र में ब्रह्मा को ही रूप माना गया है। यतदिति ब्रह्म परमानंद रूपम, है ना। जो नेत्र तंत्र में ब्रह्म को ही रूप माना गया है। शैव तंत्रों में आनंद की इसी दशा को मोक्ष की अवस्था कहा गया है। ठीक है। शैव जो तंत्र होता है उसमें आनंद की इसी दशा को मोक्ष का अवस्था कहा गया है, जिसमें योगी शिवत्व की प्राप्ति करता है। अखंड अनुभूति की इस दशा में दयता की भावना पूर्णतः समाप्त हो जाती है। सब भेदभाव भुलवा कर दुख सुख को दृश्य बनाता मानव कह रे यह मैं हूँ, यह विश्व नीर बन जाता। ये पंक्ति याद रखिएगा। अगर शैव दर्शन का बात कहेगा तो ये पंक्ति बिल्कुल याद रखना है। जब तक मनुष्य की प्रवृत्तियां विश्रंखलित रहती है, जब उसे इस आनंद की अनुभूति नहीं हो सकती, इच्छा क्रिया और ज्ञान मानव चेतना की इन तीन वृत्तियों में जब तक सामंजस्य स्थापित नहीं होता, तब तक जीव अशांत और चिंताग्रस्त रहता है। ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके, यह विडंबना है जीवन की। जब तक मनुष्य की जो प्रवृत्तियां हैं वो विशृंखल रहती है, तब जब तक उसे आनंद की अनुभूति नहीं हो सकती है। इच्छा क्रिया और मानव ज्ञान जो है, मानव चेतना की इन तीन वृत्तियाँ जो है, इच्छा है, क्रिया है और ज्ञान है, वृत्तियों में जब तक सामंजस्य नहीं स्थापित हो जाता है कि आपका इच्छा क्या है, उसके प्रति आप क्रिया क्या कर रहे हैं, आपको कितना ज्ञान है, तब तक जीव जो है शांत रहता है और चिंताग्रस्त रहता है। जब इन तीन वृत्तियों का समन्वय हो जाता है तो जीव समरस्य की अवस्था को प्राप्त करता है। समरसता की स्थिति को प्राप्त करने के पश्चात जीव अनहद नाद में लीन हो जाता है, उसे शिवत्व की प्राप्ति हो जाती है और
है ना, क्या है, पश्चात जीव जो है अनहद नाद में लीन हो जाता है और उसे शिवत्व की प्राप्ति हो जाती है। और लिखते हैं वो कि स्वप्न स्वाप जागरण भस्म हो इच्छा क्रिया ज्ञान मिल लय थे, दिव्य अनाहत पर निनाद में श्रद्धा युक्त मनु बस तन्मय थे, समरस थे जरिया चेतन सुंदर साकार बना था, चेतनता एक विलसती आनंद अखंड घना था। ठीक है। प्रसाद जी ने इच्छा कर्म और ज्ञान का स्वरूप प्रतिपादन पुराणों एवं उपनिषदों में उपलब्ध त्रिपुर की कथा के आधार पर, किसकी कथा के आधार पर, त्रिपुर की कथा के आधार पर किया है। सतपथ ब्राह्मण में उपलब्ध कथा के अनुसार देवताओं की उपासना से प्रसन्न होकर उपसद नामक अग्नि ने, है ना, असुरों द्वारा पृथ्वी अंतरिक्ष एवं द्युलोक में निर्मित 3 पुरों का नाश किया। कौन? जो देवताओं की उपासना से प्रसन्न होकर जो उपसद था नामक अग्नि ने असुरों द्वारा पृथ्वी अंतरिक्ष द्युलोक में निर्मित 3 पुरों का नाश किया। महाभारत, शिव पुराण, लिंगा पुराण तथा मत्स्य पुराण आदि में शिव के द्वारा इन 3 पुरों के विध्वंस किए जाने का उल्लेख मिलता है। किसमें मिलता है? महाभारत में मिलता है, शिव पुराण में मिलता है, लिंग पुराण में मिलता है, मत्स्य पुराण में मिलता है। ठीक है। शिव के इन 3 पुरों के विध्वंस किए जाने का जो उल्लेख है वो मिलता है। ठीक है। यही है त्रिपुर की कथा, यानी 3 पुरों की कथा। ठीक है। तंत्र लोक में इच्छा ज्ञान और क्रिया त्रिपुर के 3 कोण माने गए हैं। जो तंत्र लोक होता है उसमें इच्छा ज्ञान और क्रिया, अभी थोड़ा देर से पहले बात किए थे, त्रिपुर के 3 कोण माने गए हैं। इन जैसे कि एक कोण हुआ, ये हो गया त्रिपुर, ये हुआ इच्छा, ये हो गया क्रिया, ये हो गया ज्ञान। और इसका जिक्र कहाँ कहाँ किया गया है? देखिए आप, महाभारत, शिव पुराण, लिंग पुराण। ऐसे चित्र बनाकर समझना बड़ा आसान होता है। ठीक है। और ये तीनों किस में कहा गया है? तंत्र लोक में कहा गया है। तंत्र लोक में कहा गया इच्छा त्रिपुर ज्ञान, महाभारत, शिव पुराण, लिंग पुराण, है ना, सब में कहा गया है, और मत्स्य पुराण में। ठीक है। इनमें से जो इच्छा शक्ति सृष्टि की कामना तथा विविध कर्मों में लीन होने की प्रेरणा प्रदान करती है। जो इच्छा शक्ति है वो क्या कहती है? सृष्टि की कामना, सृष्टि बने, और विविध कर्मों में लीन होने की प्रेरणा है कि विविध कर्म करे। तो कर्म प्लस क्या है? सृष्टि की कामना। ठीक है। ज्ञान जो है वो शक्ति 2 प्रकार की मानी गई है। ज्ञान शक्ति जो है, एक है ज्ञाधिक्य और ज्ञानधिक्य। ठीक है। ज्ञान को यहाँ लेके आते हैं। कौन कौन है? एक है ज्ञाधिक्य और एक है ज्ञानधिक्य। ज्ञाचिक्य ज्ञान शक्ति के द्वारा अपूर्णता का आभास होता है, और ज्ञानधिक्य जो है ना, जो ज्ञाधिक्य है, ज्ञाचिक्य वही कह रहा है कि ज्ञाधिक्य जो है वो अपूर्णता का आभास होता है तथा ज्ञानधिक्य शक्ति शुद्ध मार्ग का बोध करवाती है। क्रिया शक्ति में जो सभी शक्तियों का पारस्परिक संगठक वैचित्र्य होता है ना, इन तीनों का पार्थक्य उपाधि रूप संसार को प्रकट करता है तथा इनका समन्वय आनंद रूप में प्रणीत हो जाता है। श्यावागमों में उपलब्ध त्रिपुर के इसी रूप में आधार पर प्रसाद जी रहस्य सर्ग में भावलोक, कर्मलोक और ज्ञान लोक की कृपा करते हैं। जो प्रसाद जी है वो जो रहस्य सर्ग की बात करते हैं तो भावलोक, कर्मलोक और ज्ञान लोक की कल्पना करते हैं। किसमें? भाव है, कर्म है और ज्ञान है, याद रखिएगा। ठीक है। वह देखो राग अरुण है जो उषा के कंदुक सा सुंदर, छायामय कमनीय कलेवर भावमयी प्रतिमा का मंदिर। यह जीवन की मध्य भूमि है, रसधारा से सिंचित होती, मधुर लालसा की लहरों से यह प्रवाहिका स्पंदित होती। कर्म मनु यह श्यामल कर्मलोक है, धुंधला कुछ कुछ अंधकार सा सधन हो रहा अविज्ञत सा। देश मलिन है धूमधार सा, ज्ञान प्रीतम यह तो ज्ञान क्षेत्र है, सुख दुख
से उदासीनता, यहाँ न्याय निर्मम चलता है, बुद्धि चक्र जिसमें न दीनता। कामायनी में इन तीनों का समन्वय श्रद्धा के द्वारा दिखाया गया है। वेद, उपनिषद और शैवागमों में श्रद्धा को ही आधारभूत शक्तियों के रूप में स्वीकार किया गया है। ठीक है। श्रद्धा ही जगताम धात्रो, श्रद्धा ही सर्वस्य जीवनम, है ना। श्रद्धा ही जगताम धात्रो और श्रद्धा ही सर्वस्य जीवनम, तथा उसके बिना जगत की स्थिति असंभव मानी जाती है। श्रद्धा वैधुर्य योगेन विनिश्यन जगन्तता स्थिति। ऋग्वेद में श्रद्धा को अभीष्ट फलदात्री तथा समस्त वैभव की अधिष्ठात्री कहा गया है। श्रद्धाम देवा यजमाना वायु गोपा उपासते, श्रद्धाम हृदय याकुत्या श्रद्धा विंदते वशुः। तंत्रालोक में इच्छा, ज्ञान और क्रिया की अधिष्ठात्री त्रिपुरारी देवी मानी गई है। उसे ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव के रूप कहा जाता है। त्रिपुरों रहस्य में श्रद्धा को ही त्रिपुरारी देवी कहा गया है, जो अपनी शक्ति के द्वारा त्रिपुरा में समन्वय स्थापित करती है। इरा व्यावसायिक वृत्ति है, जो मनुष्य को तर्क वितर्क में उलझाकर आनंद प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करती है। ऋग्वेद में ईरा को बौद्धिक ज्ञान का प्रतीक माना गया है। ऋग्वेद में बौद्धिक ज्ञान का प्रतीक किसे माना गया है? ईरा को माना गया है। प्रसाद जी के मतानुसार ईरा का बुद्धिवाद श्रद्धा का मनु के बीच व्यवधान बनाने में सहायक होता है ना। प्रसाद जी कहते हैं जो ईरा का बुद्धिवाद है वो श्रद्धा और मनु के बीच में व्यवधान बनाने में सहायक होता है, और बुद्धिवाद के विकास में अधिक सुख की खोज में दुख मिलना स्वाभाविक है। वस्तुतः श्रद्धाहीन बुद्धि मनुष्य के मन को उत्तेजित तो कर सकती है, किंतु उसे परितुष्ट नहीं कर सकती। उसके प्रभाव से हृदय पक्षगौण हो जाता है, जिसके फलस्वरूप कलेश, शताप और संघर्ष की सृष्टि होती है। सिर चढ़ी रही पाया न हृदय, तू विकल कर रही अभिनय, है ना। तो यही है। ठीक है। यद्यपि बुद्धि के प्रभाव में आकर मनुष्य केवल भौतिकता में लीन हो जाता है ना। बुद्धि के प्रभाव में आता है तो भौतिकता में लीन हो जाता है। इसमें क्या है? गाड़ी है, बंगला है, घोड़ा है, व्यवसाय है, कैसे पैसा कमाना है, यही सब में उसका सर्वांगीण विकास होता है, नहीं हो पाता है। ठीक है। क्योंकि मानसिकता का उतना चरम स्तर आता ही नहीं है ना, सोच का, मनोविज्ञान का, किंतु फिर भी उसका अपना महत्व है। यह सर्वथा त्याज्य नहीं है। डॉक्टर विजयेंद्र स्नातक के मतानुसार उसका अपना एक विशेष प्रयोजन है, और वह यह है कि उसके द्वारा राग को परिपक्वता प्राप्त होती है। उसके संसर्ग से श्रद्धा दृढ़ होती है। राग का लक्ष्य के प्रति प्रेषणीय बनाने में बुद्धि का विपुल प्रयोजन है। अतः यह कहना अनुचित न होगा कि बुद्धि नियंत्रित श्रद्धा के द्वारा ही मन समरसता की स्थिति को प्राप्त होता है। श्रद्धा और बुद्धि का यह सामरस्य की इच्छा, क्रिया और ज्ञान में अभिन्नत्व की सृष्टि करके मन को अखंड आनंद की दशा में पहुंचाने का साधन है। कामायनी में समरसता के जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है, उसका मुख्य जो आधार है प्रतिभिज्ञा दर्शन है। उसका जो मुख्य आधार है ना समरसता का, जो उसमें प्रतिभिज्ञा दर्शन है ना मुख्य आधार। नेत्र तंत्र में समरसता की स्थिति का विवेचन करते हुए कहा गया है कि ना हमस्मि न चान्यो अस्ति, ध्येयेम चात्र न विद्यते, आनंद पद सलीनम मनः समर्षिगतम। श्री उत्पलदेव के अनुसार प्रत्येक पदार्थ को परमेश्वर के स्पर्श रस से अखंडित या अभिन्न हो जाना समरसता कहलाता है। भावना में कियकस्य निर्वाण अपि परमेश्वरस्य सरसो खंडित एवति सामरस्यम। अभिनव गुप्त के मतानुसार आनंद शक्ति में विश्रांति पाने पर योगी सामरस्य की अवस्था को प्राप्त होता है, और उस समय उसके मन में द्वैत की भावना पूर्णतः समाप्त हो जाती है। आनंद शक्ति विश्रांते योगी समरसो भवते। क्या कहते हैं अभिनव गुप्त कि आनंद शक्ति में जो विश्रांति पाने पर योगी सामरस्य की अवस्था को प्राप्त होता है, और उसके समय मन में द्वैत की भावना पूर्णतः समाप्त हो जाती है। चिते समरसी भूत द्वैरनसी स्थिति। बोधसार में श्री नरहरि स्वामी ने सामरस्य की अवस्था में प्राप्त आनंद का विवेचन करते हुए कहा है कि जाते समरसानंदे द्वैप्यमृतोपमं, मित्रोरिव दाम्पत्यो जीवात्म परमात्मनो।
प्रसाद जी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उन्होंने शैव दर्शन के प्रतिपादित समरसता के सिद्धांत को व्यापक अर्थ में ग्रहण किया है। कवि का दृष्टिकोण केवल आध्यात्मिक समरसता तक ही सीमित नहीं है, उन्होंने जीवन के सभी क्षेत्रों में सामरस्य की स्थापना पर बल दिया है। जहाँ उन्होंने गृहस्थ जीवन में नारी और पुरुष की समरसता पर बल दिया है, वहाँ उन्होंने व्यक्ति और समाज के मध्य भी सामरस्य की स्थापना पर विशेष आग्रह प्रकट किया है। इसके अतिरिक्त प्रसाद जी ने बुद्धिवाद के साथ श्रद्धा के समन्वय पर भी बल दिया है, क्योंकि केवल बुद्धि के प्रभाव से सामाजिक संघर्ष एवं विनाश की सृष्टि होती है। वास्तविक उन्नति तभी संभव है जबकि बुद्धि एवं हृदय में पूर्ण सामंजस्य हो। इसलिए श्रद्धा कुमार को उपदेश देते हुए कहती है कि यह तर्कमयी तू श्रद्धामय, तू मननशील कर कर्म भय, सबकी समसत्ता कर प्रचार, मेरे सूत मेरे माँ की पुकार। जो प्रसाद जी हैं ना, बुद्धिवाद के साथ श्रद्धा के समन्वय पर बल दिया है, क्योंकि केवल बुद्धि के प्रभाव से सामाजिक संघर्ष एवं विनाश की सृष्टि जो है, सिर्फ बुद्धि लगाकर समाज में संघर्ष हो रहे हैं, विनाश की सृष्टि होती है। वास्तविक उन्नति तभी संभव है जब बुद्धि एवं हृदय में संपूर्ण सामंजस्य हो। इसलिए श्रद्धा कुमार को उपदेश देते हुए कहती है, जो श्रद्धा है वो कुमार को उपदेश देते हुए क्या कहती है, यह तर्कमयी तू श्रद्धामय, तू मननशील कर कर्म अभय, सबकी समसत्ता कर प्रचार, मेरे सूत सुन माँ की पुकार। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि कामायनी का मूल प्रतिपाद्य सामरस्य की अवस्था में प्राप्त आनंद की स्थापना है, जिसका प्रमुख आधार प्रतिभिज्ञा दर्शन है, जो संपूर्ण संसार को शिव से युक्त आनंदमय बनाता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि कामायनी का मूल प्रतिपाद्य सामरसता की अवस्था में प्राप्त आनंद की स्थापना है, जिसका प्रमुख आधार प्रतिभिज्ञा दर्शन है, जो कि संपूर्ण संसार को शिव से युक्त आनंदमय मानता है। कामायनी में कहीं कहीं मनु को जो दुख मूलक उक्तियाँ मिलती है, वे सभी मन की अवस्था में कही गई है, जबकि जीवा नाना प्रकार के मलों एवं कंचुकों से आवेष्टित होता है। डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार यह कामायनी का पूर्व पक्ष है, सिद्धांत पक्ष नहीं। ये उक्तियाँ मन की आवृत अवस्था, पार्श्व अवस्था का द्योतक है, सुधा अवस्था का की नहीं। अतः अन्वय व्यतिरेक से यह आनंदवाद की प्रतिष्ठा में ही सहायक है, क्योंकि दुख की यह स्वीकृति सामरस्य के अभाव और विपन्नता से प्रेरित है। आत्मा का स्वरूप प्रसाद जी ने आत्मा को चैतन्य रूप माना है और उसे चिति, महाचिति, चेतनता आदि शब्दों से अभिहित किया है। उसी से इस विश्व की उन्मीलन होता है। वह चीर सौंदर्य युक्त सत्य एवं मंगलमय है। कर रही लीलामय आनंद महाचिति सजग हुई व्यक्त, विश्व का उन्मीलन अभिराम, इसी से सब होते अनुरक्त। चिति का विराट वपु मंगल या सत्य सतत चीर सुंदर चेतनता के एक विलसती आनंद अखंड घना था। ये जो पंक्ति है कि चेतनता एक विलसती आनंद अखंड घना था, फिर कर रही लीलामय आनंद महाचिति सजग हुई शिव व्यक्त, विश्व का उन्मीलन अभिराम, इसी में सब होते अनुरक्त। शैव दर्शन में भी आत्मा को चैतन्य स्वरूप मानते हुए उसे परम धाम, परम पद, परम वीर्य, परम मृत्यु, परम तेज, परम ज्योति कहा गया है। प्रतिविज्ञा हृदय में इसके सृष्टि, स्थिति, संहार, विलय और अनुग्रह से यह 5 कार्य माने गए हैं। शैवागमों में इसे शक्ति भी कहा गया है, जो कि परमात्मा का परम शिव की पूर्णता अभिन्न है तथा इसे जिससे सृष्टि का विकास होता है, यह अपनी इच्छा से अपनी भित्ति पर भी विश्व की उन्मीलन करती है। स्वेच्छा स्वभितो विश्व पुण्य लयति, है ना। जो प्रतिविज्ञा हृदय है, शिव से अभिन्न इस चिद शक्ति के 5 रूप हैं। प्रकाश रूपा, स्वातंत्र शक्ति, तत्चमत्कार, आभर्षमकता और सर्वाकार। तो शिव से अभिन्न इस जो बात हो रहे हैं 5 रूप प्रमुख के प्रतिविज्ञा हृदय का, तो उसमें क्या क्या हुआ? आनंद शक्ति, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, चित्त शक्ति, क्रिया शक्ति। तो हम लोग इच्छा, ज्ञान और क्रिया पहले पढ़ चुके थे। आनंद और चित्त शक्ति दोनों जोड़ दीजिए। चीर मिलित प्रकृति से पुलकित वह चेतन पुरुष पुरातन, निज शक्ति तरंगायीन था, आनंद अम्बु निधि शोभन। जीव विवेच्य कृति में जीव के प्रतीक रूप में मनु का चित्रण किया गया है। प्रलय के कारण वे चिंताग्रस्त दिखाई देते हैं। वासना, ईर्ष्या, अहंकार एवं अधिकार भावना के कारण वे सदैव पूर्ण आनंद से वंचित रहते हैं।
जो क्या होता है उनको कि वासना है, ईर्ष्या है, अहंकार है, अधिकार भावना के कारण वे सदैव पूर्ण आनंद से वंचित हैं। मलों एवं कंचुकों से आवेष्टित होने के कारण जीव की शक्ति संकुचित हो जाती है। मलों एवं कंचुकों से आवेष्टित होने के कारण जीव की जो शक्ति है क्या संकुचित हो जाती है, जिसके फलस्वरूप वह सदैव अशांत रहता है। संकुचित असीम अमोघ शक्ति जीवन को बाधामय पथ पर ले चले। भेद से भरी भक्ति या कभी अपूर्ण अहंता में हो रागमयी सी महाशक्ति व्यापकता नियति प्रेरणा बन गई। अपनी सीमा में रहे बंद सर्वज्ञ ज्ञान का क्षुद्र अंश विद्या बनकर कुछ रचे छंद। कर्तृत्व सकल बनकर आवे नश्वर छाया सी ललित कला। नित्यता विभाजित हो पल पल में काल निरंतर चले धरा। तो ईरासर की उपरोक्त पंक्तियों जो है, ये पंक्ति है ईरासर की पंक्ति है। अभिशाप रूप में जीव को प्रभावित करने वाले जिन तत्वों का उल्लेख हुआ उनमें विशेष विवेचन श्राव्य ग्रंथों में मिलता है इसका। जब आत्मा 3 मलों और 6 कंचुकों से जब आत्मा 3 मल और 6 कंचुक से परिवेष्टित होती है तब उसे जीव कहा जाता है। जब आत्मा होती है 3 मल और 6 कंचुकों, क्या क्या 3 मलों और 6 कुंचकों, तब उसे जीव कहा जाता है। प्रतिविज्ञा दर्शन में इन मलों को यानी अथवा पाशों से आवृत आत्मा की बद्धावस्था को पशु स्थिति और जीव को पशु भी कहा गया है। तंत्र लोक में पाशों से आबद्ध जीव की मुक्ति के लिए सांभव शावत और अन्य 3 उपाय माने गए हैं। इसके अतिरिक्त जीव की 5 अवस्थाएं मानी गई है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय, तुरीयातीत। इन 5 अवस्थाओं में से अंतिम तुरीयातीत अवस्था पुण्य सिद्धि की अवस्था है, जिसमें जीव परम पद की प्राप्ति करता है। इस अवस्था से आगे और कोई अवस्था नहीं होती है, इसलिए इसे अनुत्तरावस्था भी कहा गया है। तंत्र लोक में जीव की इस अवस्था को महाप्रवयावस्था भी, जिसे पहुंचकर जीव निष्प्रपंच निराभास शुद्ध एवं सर्वातीत होकर श्वेत की प्राप्ति करता है। कामायनी के पूर्वार्ध में मनु अथवा जीव की बद्धावस्था को अंकित किया गया है। निर्वेद सर्ग तथा इसकी आनव स्थिति का चित्रण है, जबकि इसमें भेद बुद्धि प्रमुख होती है। निर्वेद से रहस्य सर्ग तक उसकी शाक्त स्थिति का वर्णन है, जबकि उसमें भेद और अभेद दोनों का प्राधान्य होता है। इसके पश्चात मनु जीव सांभव स्थिति में पहुँचते हैं, जबकि केवल अभेद भावना रह जाती है, जहाँ वे जीव की जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं को प्राप्त करके वे पूर्ण शिवत्व को प्राप्ति करते हैं और उन्हें अखंड आनंद की अनुभूति होती है। ठीक है, जीव के बाद जगत की बात हो रही है। ठीक है, कामायनी में जगत को महाचिति का ही स्वरूप माना गया है। उसी की इच्छा और शक्ति से उसका उन्मिलन होता है। कामायनी के प्रारंभ में मनु की युक्तियों के द्वारा इस जगत को असत्य, दुखमय, क्षणभंगुर और निस्सार कहा गया है, किंतु मनु के जगत संबंधी उद्गार सिद्धांत के पक्ष अंतर्गत नहीं आते, क्योंकि ये मन को बद्धावस्था में कहे गए हैं। वस्तुतः इस संबंध में श्रद्धा के विचार ही सिद्धांत पक्ष के अंतर्गत रखे जा सकते हैं, क्योंकि कामायनी के वस्तु विधान में मनु पूर्व पक्ष है, श्रद्धा उत्तर पक्ष है और सिद्धांत पक्ष है। मनु प्रश्न करते हैं और श्रद्धा उसका उत्तर देती है। मनु नाना प्रकार की शंकाएं प्रकट करते हैं, श्रद्धा उनका समाधान करती है। एक था यदि प्रश्न तो उत्तर द्वितीय उदार। श्रद्धा जगत को महाचिति की अभिव्यक्ति मानती है, जो कि मंगलमय, सत्य और सौंदर्य युक्त है। मनु जब सांभव स्थिति को प्राप्त करते हैं तो उन्हें भी जगत के इस वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होता है। अपने दुख सुख से पुलकित यह मूर्त विश्व सचराचर, चिति का विराट वपु मंगल, यह सत्य सतत चीर सुंदर। शैव दर्शन में भी विश्व के इसी स्वरूप का प्रतिपादित किया गया है। शैव ग्रंथों के अनुसार महाचिति अपनी इच्छा से अपनी ही भीति पर विश्व का प्रकाशन करती है। स्वेच्छा स्वभितो विश्व मुनियति, इसलिए यह विश्व शिव या चिति से अभिन्न है। चेतनो हो स्वादर्पणे भावना प्रतिबिंबवद आभाष्यति इति सिद्धांत। प्रतिविज्ञा दर्शन में इस जगत की रचना माया के द्वारा मानी गई है। अभिनव गुप्त ने इस ईश्वर की एक शक्ति माना है, जो कि सृष्टि को जन्म देती है। ठीक है, इस माया से ही जीव तथा परमेश्वर में भेद उत्पन्न होता है। शैव दर्शन में शिव से लेकर धरणी पर्यंत शिव शक्ति, माया, काल, नियति, कला, विद्या, राग आदि 36 तत्वों का कल्पना की गई है, जिनसे सृष्टि का उद्भव और विकास होता है। कामायनी में भी इन तत्वों का उल्लेख मिलता है। आनंद सर्ग में प्रथम 5 तत्वों की ओर संकेत किया गया है।
भावलोक के वर्णन से 5 ज्ञानेंद्रियों और तंत्र मंत्राओं का कर्मलोक से वर्णन में पंच ज्ञानेंद्रियां और की ओर संकेत किया गया है। आशा सर्ग में सृष्टियों के विकास में सहायक पंचभूतों का भी उल्लेख मिलता है। अगर बात किया जाए कि अन्य दर्शनों का क्या क्या प्रभाव है, तो आत्मा, जीव और जगत आदि के संबंध में अभिव्यक्त उपरोक्त विचार तो हम लोग पढ़ चुके हैं। कामायनी का आधारभूत दर्शन जो है शैवाद्वैत प्रतिविज्ञा दर्शन है। क्या है? शैवाद्वैत प्रतिविज्ञा दर्शन। क्या है? कामायनी का जो आधार है शैवाद्वैत प्रतिविज्ञा दर्शन। किंतु इसके अतिरिक्त बौद्ध आदि अन्य दर्शनों के सिद्धांतों का भी यथास्थान प्रतिपादन विवेचीकृति में मिलता है। बौद्ध दर्शन में संसार को दुखमय माना गया है। उसके अनुसार राग द्वारा उत्पन्न 5 स्कंद रूप वेदना, संज्ञा, संस्कार तथा विज्ञान दुख है। गौतम बुद्ध ने जिन 4 आर्य सत्यों की स्थापना की, उनका मूलाधार भी दुख ही है। बौद्ध की इस विचारधारा की प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष अभिव्यक्ति प्रसाद के नाटकों तथा कामायनों में अनेक स्थानों पर हुई है। चिंता सर्ग में जीवन तथा जगत में व्याप्त मौनता, विध्वंस, विनाश, अंधकार तथा अभाव, शून्यता का वर्णन किया गया है। अमरता को मिथ्या कहा गया है। यह मृत्यु की क्षीण निद्रा है, जिसकी गोद हिमानी के तुल्य शीतल है। नाना प्रकार के दुखों से युक्त यह जीवन मेघमाला में चमकने वाली बिजली की भांति क्षणभंगुर है। और शून्यवाद, मौन, नाश, विध्वंस, अंधेरा, शून्य बना तो प्रकट अभाव वही सत्य है। अरि अमरते तुझको यहाँ कहाँ अब ठाओ, और श्रवणवाद की बात है ना। तो ऐसा ही है, ठीक है। हम लोग अब सारांश को पढ़ लेते हैं, उपसंहार को भी। वस्तुतः कामायनी में प्रतिपादित उपलिखित ये सभी विचार तथा सिद्धांत अन्वयक व्यतिरेक शैली के मुख्य रूप से स्वद्वैत पर आधारित आनंदवाद का ही पोषण करती है, ठीक है। कामायनी में प्रसाद जी ने अपने प्रिय आनंदवाद की प्रतिष्ठा दार्शनिकता के ऊपरी आभास के साथ कल्पना की मधुमाती भूमिका बनाकर की है। यह आनंदवाद वल्लभाचार्य के काम या आनंद के ढंग का न होकर तांत्रिकों और योगियों की अंतभूमि पत्ति पर है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि प्रसाद जी ने मनु, श्रद्धा और ईरा आदि का यत्र तत्र असंबद्ध रूप में बिखरी हुई कथाओं का संकलन करके एक सुसंबद्ध कथानक योजना की, जो मनोविज्ञान और दार्शनिक चेतना के सुदृढ़ शाश्वत भावभूमि पर प्रतिष्ठित है। इसके अतिरिक्त कामायनी में काव्य और दर्शन के संयोग का विचरण विकास दृष्टिगोचर होता है। भावुकता से प्रसाद जी जीवन की रागात्मकता वृत्तियों की चेतना देते हैं और दर्शन से जीवन में राग विरागों को समझने सुलझने की शक्ति देते हैं। सारांश क्या कहता है? किसी भी महाकाव्य में प्रतिपादित दार्शनिक सिद्धांतों का विश्लेषण अनुगमन और निगमन दोनों विधियों से होता है, जो लोग पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो कहता है कामायनी की कथा हिमगिरी की उत्तुंग शिखर पर चिंतामग्न बैठे हुए मनु के चिंतन से प्रारंभ होती है। मनु का शांत मन हृदय की विश्वासमयी रागात्मिकता वृत्ति श्रद्धा के संसर्ग से शांति का अनुभव करता है। श्रद्धा इनकी विशृंखल वृत्तियों का संस्कार करती है। मनु द्वारा ईरा पर अधिकार करने की चेष्टा पर जब एक प्रकार का मानसिक प्रलय होता है, तो श्रद्धा छत बिछत मनु को मानसरोवर ले जाती है। वही बातें फिर से यहाँ की गई है, ठीक है, जहाँ पहुंचकर वे अखंड आनंद की अनुभूति करते हैं। कामायनी का मूल प्रतिपाद्य है आनंदवाद। विवेची कृति में जिसे आनंदवाद की प्रतिष्ठा प्रसाद जी ने की है, वह शैवाद्वैतवाद प्रतिपादित अभेदमय आत्मास्वाद है, ठीक है। जो शैवाद्वैत है उसी का जो प्रतिपादित है अभेदमय आत्मस्वाद, ठीक है। शैवाद्वैतवाद का प्रतिपादित अभेदमय आत्मास्वाद वही है आनंदवाद। इसका मूल रूप उपनिषदों में दिखाई देता है। प्रसाद जी ने इच्छा, कर्म और ज्ञान का स्वरूप प्रतिपादित पुराणों और उपनिषदों में उपलब्ध त्रिपुर की कथा के आधार पर किया है। महाभारत, शिवपुराण, लिंग पुराण, मत्स्य पुराण आदि में शिव के द्वारा इन 3 पुरों के विध्वंस किए जाने का उल्लेख मिलता है। शैवागमों में उपलब्ध त्रिपुर के इस रूप में आधार पर प्रसाद जी ने रहस्य सर्ग का भावलोक, कर्मलोक और ज्ञानलोक की कल्पना की है। कामायनी में इन तीनों का समन्वय श्रद्धा के द्वारा दिखाया गया है। वेद, उपनिषद एवं समागमों में श्रद्धा को ही आधारभूत शक्ति के रूप में स्वीकार किया गया है, ठीक है। इसके बिना जगत की स्थिति असंभव मानी जाती है। श्रद्धा वैधुर्य योगेन विनश्य
ये जताम स्थिति ऋग्वेद में श्रद्धा को अभीष्ट फलदात्री और समस्त वैभव की अधिष्ठात्री कहा गया है। प्रसाद जी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उन्होंने शैव दर्शन का प्रतिपादित समरसता के सिद्धांत को व्यापक अर्थ में ग्रहण किया और कवि का दृष्टिकोण केवल आध्यात्मिक समरसता तक सीमित नहीं है, उन्होंने जीवन के सभी क्षेत्रों में सामरस्य की स्थापना पर बल दिया। ठीक है, तो ये खत्म होता है हमारा क्या, शैव दर्शन। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।